फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पर। एक तो अपनी रैंक को लेकर, तो रैंक पहले आपको सीआरएल देखनी है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है। जो सीआरएल रैंक है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो क्या इसमें एनआईटी ट्रिपल आईटीज हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। देखो मिल सकता है, लेकिन किस कंडीशंस पे क्या प्रोसेस होगी, सारी चीजों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर हमारी रैंक ज्यादा है और अगर हम प्लान कर रहे हैं एनआईटी ट्रिपल आईटीज लेने का, तो पहले एक चीज समझना है कि 50, 60, 70, 80, 90 हजार तक आते आते, इस रैंक तक आते आते सारे एनआईटी जोसा काउंसलिंग में कहीं ना कहीं भर जाते। एनआईटी ट्रिपल आईटीज ये भर जाते। अब अगर आप फिर भी प्लान कर रहे हो, तो जो बची हुई सीटें होती है, या तो बिल्कुल निचले कॉलेजेस ले लो, एनआईटी मिजोरम ले लो, तुम एनआईटी ये ले लो, तो भी उसकी कंडीशंस में वो भी लाख के अंदर चली जाएगी। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है कि आप बची हुई सीटों पर एडमिशन ले सकते हो। तो पहले क्या होता है जोसा काउंसलिंग में, देखो यहां पर समझते हैं सारी चीजों को। जोसा काउंसलिंग में क्या है कि पहला राउंड होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब एक बार आपने कॉलेजेस को भर दिया, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को भर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग किसे कहते हैं? अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। आपने भर दिया। अब ये आपकी रैंक के आधार पर और जितने बच्चे बैठे हैं उसके आधार पर आपको अलॉट कर देगा। पहले राउंड में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में नहीं, चौथे में, फिर पांचवा, फिर छठा। और इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो ये चला जाता है भाई साहब सी सेप काउंसलिंग में। कहां? सी सेप काउंसलिंग। अब ये जो सी सेप काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग में, ये इसका नाम ही है स्पेशल राउंड, मतलब बची हुई सीटों पर कहीं ना कहीं। अब इन बची हुई सीटों पर जब काउंसलिंग होती है, तो लगभग उस टाइम पे सभी बच्चे कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता रहता है। कोई किसी स्टेट काउंसलिंग में चला जाता है, कोई किसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में चला जाता है। तो फिर यहां पर जो बची हुई सीटों पे जो आवेदन करता है उसको मिल जाती है। तो अक्सर ट्रेंड देखा गया है कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख, इवन 3-3 लाख में गया हुआ है। तो जैसे कि, लेकिन कोटा, ऑल इंडिया और होम स्टेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया कोटे में आप देख सकते हैं 85,000 पर डबल ई ब्रांच मिल गई थी जीएफटीआई में। तो ये सारी चीजें कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस किस रैंक में हमें कॉलेजेस मिलते हैं। और अगर आपकी रैंक मान लीजिए यहां पर है कि 1 लाख प्लस है, हाँ मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 90,000 है, 80,000 है, तो आपको रायपुर जैसे भी कॉलेजेस मिले हैं फीमेल कैटेगरी में, ओपन में, होम स्टेट में, मेटलर्जिक जैसी ब्रांच। जो यहां पर अगर जोसा में कोई ब्रांच क्लोज हो गई थी 70,000 में, राइट, सो हो सकता है कि ये जो 70,000 में क्लोज हो गई थी, ये कहीं ना कहीं सी सेब में 1,10,000, 1 लाख की रैंक पे भी मिल जाए। तो आपको फिर वेट करना होगा बिल्कुल लास्ट में। लेकिन इस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक और कॉलेज या एक और काउंसलिंग आप अटेंड करें, या एक कॉलेजेस का ऑप्शंस बना के रखें, एटलीस्ट उसमें एडमिशन ले लें, तभी सी सेब राउंड कहीं ना कहीं आपको अटेंड करना चाहिए। सारी चीजों को इन डिटेल समझेंगे, क्योंकि अभी काफी टाइम है। चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, और प्रोफाइल आपको एनालिसिस फॉर्म दे दिया, जाके अपनी प्रोफाइल बताओ भैया क्या है, कितना कट ऑफ है, किस कैटेगरी को, तभी हम आपको बता पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेटर कॉलेज ऑप्शंस क्या क्या। मेरी एडवाइस होगी, लेना तो लो, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.